आज हम मुल्क में देख रहे हैं वहाँ और जो हम यहाँ जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं उसके बावजूद, और उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारा घर कहाँ है, और माँ ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है। तब तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा घर यहाँ की आवाम के बीच में ही मेरा घर है, और इन्हीं के बीच में मैं रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर है। तो उनसे मकान छीनने की किसी ने आज कोशिश की है। वो एमपी थे, उनको मकान मिला था, उनको रेजिडेंस मिला था, वो छीनने की कोशिश की है, लेकिन उनका घर नहीं कोई छीन सकता। और इसलिए मुझे कहने में फ़ख्र है और खुशी है कि मैं इस बात को कश्मीर की रैली में कह रहा हूँ, जहाँ उन्होंने आकर अपनी ज़बान से ये कहा और दिल से ये बात उनकी निकली थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घरों में अगर घर की निशानदेही करूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यही मेरा घर है, यहीं से मैं आया हूं, यहीं से मेरे बुजुर्ग आए हैं और यही मेरा घर है। तो इसलिए घर का आज सवाल है। हम सब के लिए ये मुल्क हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है, और इस घर के जो हालात हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर जाहिर है हमको चिंता है, हमें तकलीफ़ है, शिद्दत की शिकायत है, और इसमें हमारी जुस्तजू कि इस घर को हम महफूज कैसे रख पाएंगे। और घर का एक पहलू यहाँ की जमहूरियत है, घर की जमहूरियत है। ये घर जमहूरियत से अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए जमहूरियत पे जब वार होता है तो यकीनन हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसलिए आज उसको बयान करने हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। जब राहुल जी के तेवर इनके बस में नहीं रहे, जब राहुल जी ने बहुत तीखी तरीके से इनको अटैक किया, बीजेपी को, अडानी को और मोदी जी को अटैक किया, तो उसके फ़ौरन बाद वो केस हाई कोर्ट से विड्रॉ करके और मैजिस्ट्रेट से फिर कहा गया कि वो केस टेकअप कर लें, और मैजिस्ट्रेट ने टेकअप किया, बहुत जल्द किया, और जल्द करने के बाद फैसला भी सुना दिया। अब हम सब जो वकालत में हैं, हमने हर एक से आपस में बात करके ये पूछा है कि कभी किसी को ये मालूम है, याद है कि कोई केस मानहानि का हुआ हो और क्रिमिनल डेफेमेशन का केस हुआ हो जिसमें जो मैक्सिमम सज़ा होती है, जो सज़ा की इंतहा होती है वो 2 साल की है, कि मैक्सिमम सज़ा किसी केस में दी गई हो? कोई हमें नहीं मिला है, कोई हमें नहीं मिला, और हमें उम्मीद है कि हमें उसमें राहत भी मिलेगी। लेकिन ये सब जब चल रहा है और जब कोर्ट ने खुद कहा, और इस बात को यकीनन इस बात को हमें अंडरस्कोर करना चाहिए कि कोर्ट ने खुद कहा कि ये सज़ा अभी हम 30 दिन के लिए, 1 महीने भर के लिए ये सज़ा जो है हम मुलतवी कर रहे हैं, हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब सज़ा फ़ौरन शुरू नहीं होगी जब तक कि आगे की कार्रवाई सामने नहीं आ जाती, सज़ा फ़ौरन शुरू नहीं होगी। उसके बावजूद डिस्क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट से बाहर करना फ़ौरन कर दिया गया, अगले दिन ही कर दिया गया, अगले दिन ही करा। 1 दिन नहीं रुके, कुछ घंटे नहीं रुके पता करने के लिए कि क्या ये सही चीज़ है जो हम कर रहे हैं या इसका कोई और रास्ता है। फ़ौरन कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। चलिए, वो ये कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है, जो सेक्शन 8(3) है उसमें जैसे ही सज़ा हो फ़ौरन ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, ये उनका कहना है। अगर वो सही है वो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद मकान से, मैं घर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि घर की बात हम कर चुके हैं, मकान से, रेजिडेंस से फ़ौरन नोटिस देकर ये कहा कि अब आपको ये रेजिडेंस छोड़ना है, जिसको राहुल गांधी जी ने जवाब में ये कहा कि जो आपका पैगाम मुझे मिला है, जो आपका नोटिस मिला है, उसका पूरा लिहाज होगा, उसका पूरा आदर होगा, और आप घबराइए ना, मैं आपको वक्त से इस घर को मैं छोड़ दूंगा। रहे हैं कि जो लोग निज़ाम इस मुल्क का जिनके हाथ में है, उनका तौर तरीक़ा और उनका रवैया क्या है। जब ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत लंबे अरसे तक घर में रहने की इजाज़त दी है, इसी हुकूमत ने दी है, और कई उसके वजूहात होते हैं,
और उनके पास ये पावर होता है, लेकिन एक सीनियर लीडर को, ऑपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर के साथ ये तरीका अपनाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के निज़ाम और इस मुल्क के तौर और तरीक़े पर के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब ये सब हो क्यों रहा है? हमारा ये मानना है ये हो इसलिए रहा है कि राहुल गांधी जी ने ठानी है कि हम इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को साफ सुथरा रखेंगे और इसकी जवाबदेही हम हुकूमत से लेंगे। और हुकूमत से किस बात की जवाबदेही है कि क्या कोई ख़ास ऐसा ताजिर है, कोई ख़ास ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिससे आपको ख़ास मदद मिलती हो या जिससे आपका कोई ख़ास रिश्ता हो और जिसकी वजह से उसे आप आउट ऑफ वे जाकर फेवर करते हैं। और उसके लिए हमने इस बात को वाज़े किया है कि उन्हीं के जहाज़ में, अडानी के जहाज़ में मोदी जब वज़ीर आज़म बनने का ओथ लेने आए थे तो मोदी के जहाज़ में बैठकर आए। और तस्वीरें हैं जिसमें मोदी जी अडानी के जहाज़ में उनके साथ बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और भी तस्वीरें हैं जहां SBI के चेयरमैन के साथ ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर और अडानी बैठे हैं। फ़ौरन बाद उसके बहुत बड़ा लोन SBI ने अडानी साहब को दिया। उसी के साथ कई और ममालिक हैं, जैसे बांग्लादेश है और ममालिक हैं जहां पर बहुत बड़े फैसले लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर से जब बात की और वहां से ही ये बात वाज़े हुई है, वहीं से ये बात साफ आई है कि उन्होंने ये इशारा किया बल्कि कह दिया कि हम ये करेंगे जब अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्यों मिलेगा और लोगों का क्या हक नहीं था? क्या इसको जिस तरह से हमारा पब्लिक लॉ का निज़ाम है कि उसमें हर एक को मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का और उसके बाद उसमें से जो बेस्ट होता है उसको चुना जाएगा। लेकिन ये सब अपनी जगह है। और उसके बाद जब राहुल जी ने एक बात कही कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनीज हैं अडानी जी की, जो शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया आया है। और वो बार बार ये कह रहे थे कि आप बताओ कहाँ से आया है, नहीं तो मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया है। अब वो तो जब भी इस पर पार्लियामेंट में अपनी बात कहना चाहें तो पार्लियामेंट में या तो माइक स्विच ऑफ कर दिए जाए या पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाए। हमने देखा है कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट का काम रोकती है अगर ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी जाती। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि हुकूमत की तरफ से बजट सेशन में पार्लियामेंट को रोक दिया जाता है और फाइनली पार्लियामेंट को adjourn कर दिया जाता है। बहरहाल हम किसी के साथ बिग ब्रदर का रोल नहीं प्ले करना चाहते। एक मुश्तरक कोशिश हो, सब लोग एक साथ आएं, कलेक्टिव एफर्ट हो और किसको क्या जिम्मेदारी, कितनी जिम्मेदारी और कितने हुकूक दिए जाएं वो लोग सारे लीडर्स आपस में मिलकर तय करें। हम कुछ कहें और उसका गलत मायना निकाला जाए और उसकी वजह से हम मुश्तरक एक साथ ना आ सकें तो वो गलत होगा। हम ये उम्मीद करते हैं, अभी खारगे जी ने सारे ही लीडर्स को बुलाया था और उसमें तकरीबन सभी लीडर्स आए और जो बहुत सारे लीडर्स पहले कुछ नहीं कह रहे थे या शायद तवज्जो नहीं दे रहे थे, उन्होंने ये जो राहुल गांधी जी का जो एपिसोड हुआ है उसके बाद उन लोगों ने सबने खुलकर अपना ताउन राहुल जी को दिया। डर का सवाल ही नहीं है। देखिए, हमको माननीय राहुल गांधी जी ने एक ही थीम दी है और वो लगातार थीम हम लोग सुनते आए हैं। जब वो आपके यहाँ आए थे तो उन्होंने थीम क्या दी थी? उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, ये थीम दी थी। आज उन्होंने जो हमें थीम दी है वो ये थीम दी है कि डरो मत। ये चीज़ नहीं बताती कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हाँ, गिनती में हम कमज़ोर हैं, हमारे पास कम लोग हैं, पार्लियामेंट में कम लोग हैं। इसी को पलटना है, इसी को हमें रिवर्स करना है। और देखिए, जो
इतनी बहुत सारी पार्टीज हैं, हर एक पार्टी का अपना मंसूबा है, हर एक पार्टी की अपनी सोच है, हर एक पार्टी के अपने एम्बिशंस हैं। तो वो पार्टी सब कुछ समझने के बाद इकट्ठा हो जाएं। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने आपके कश्मीर के लीडरान ने बहुत खुलकर सपोर्ट किया है, आइडिया ऑफ यूनिटी को बहुत खुल के सपोर्ट किया है। तमिलनाडु में डीएमके ने बहुत खुलकर सपोर्ट किया है। लेकिन कहीं कहीं लीडर्स ने थोड़ा सा इसमें तकल्लुफ किया कि अभी नहीं, अभी सब सोच लें, बात कर लें। इसमें वक्त लगता है और ये बात सही है, ये सब लोग मान रहे हैं कि इस वक्त एक ताकतवर ऑपोजिशन को तभी हम बना पाएंगे जब हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे। अलग अलग अगर हम अपनी गाड़ी अलग अलग चलाएंगे तो मुमकिन है कि हम इस गवर्नमेंट को वो जवाब ना दे सकें जो इस वक्त लाजमी है और जो इस वक्त का तकाजा है। तो वक्त सरकार क्यों नहीं सुन रही? अगर कोई बहरा हो जाए तो हम कैसे कहें वो क्यों नहीं सुन रहा है? कोई अंधा हो जाए तो हम कैसे कहें वो क्यों नहीं देख रहा है? और अगर किसी का दिल काला हो जाए तो हम कैसे कहें कि वो धड़कन दिल की क्यों नहीं आ रही है? समझे ना? तो इस सरकार से हम किसी भी पहलू पर मुतमईन नहीं। हम इस सरकार को सिर्फ सवालों में घिरा हुआ देखते हैं और सवालों में हम घिरा हुआ रखेंगे जब तक कि हम इस सरकार को शिकस्त नहीं दे सकते। थैंक यू।